अस्सलाम वालेकुम। रात के पिछले पैर शहर के पुराने मोहल्ले में अचानक हलचल मच गई। तंग गलियों में पुलिस की गाड़ियों के सायरन बजने लगे। वो गलियां जिनमें दिन को गुर्बत और अंधेरों का बसेरा होता था, रात को नीम अंधेरों में कुछ और ही कारोबार जागता था। और आज उन्हीं गलियों में एक कोठे पर छापा मारा गया, दरवाजा तोड़ा गया, अंदर से शोर की आवाजें आई, लड़कियां भागती हुई एक कोने में दबक गई, मर्द खौफ के मारे कपड़ों में खुद को लपेटते खिड़कियों से लांग लगाते नजर आए। इसी शोर शराबे में एक औरत को जो रंगे हाथों जिस्म फरोशी करते पकड़ी गई थी, पुलिस ने बालों से पकड़कर घसीट लिया। वो औरत जिसके चेहरे पर कहल फैला हुआ था, जिसके होठों पर लाली मिट चुकी थी और आंखों में बरसों का गुबार भरा हुआ था, खामोश न रही। उसने एक लम्हे को अपनी जुल्फे संभाली, कपड़े दुरुस्त किए और थानेदार की आंखों में देखकर कहा, मुझ पर इल्जाम क्या है? थानेदार तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम रंगे हाथों जिस्म फरोशी करते हुए पकड़ी गई हो, ये तुम पर इल्जाम है। वो औरत जो एक अब तक अपने आंसू जब्त कर रही थी, तलखी से हंस पड़ी। ये मेरा पेशा है, मेरा जुर्म नहीं, मुझ पर इल्जाम क्या है? ये मुकालमा इतना सीधा था मगर इतना ही कड़वा भी। इस लम्हे किसी ने ना सोचा कि ये औरत कौन थी, कहाँ से आई थी, किसने इसे इस रास्ते पर धकेला था। किसी ने ये सवाल ना किया कि अगर वो जिस्म बेच रही थी तो खरीदार कौन थे, वो ग्राहक कौन थे जो थानेदार के आने से चंद लम्हे पहले ही अपने कपड़ों को संभालते खिड़कियों से भागे थे। इल्जाम सिर्फ उस पर था। ये इल्जाम का खेल हमेशा से ऐसा ही रहा है। मुआशरे के वो मर्द जो दिन को अपने घरों में गैरत के वाइस देते हैं, रात को उन्हीं कोठों की जीनत बनते हैं। वो काजी, वकील, अफसर, सियासतदान सब उन्हीं बाजारों के खान जानते हैं, लेकिन जब पकड़ होती है तो बदनाम सिर्फ वही औरत होती है। ताइफ के लबों से निकला ये जुमला एक चीख थी, वो चीख जो बरसों से दबाई गई थी। उसने कहा, ये मेरा इंतखाब नहीं था, मेरे हालात ने मुझे यहाँ लाकर बिठाया, भूख ने मुझे बेचा और गुर्बत ने मुझे नीलाम किया और मर्दों की होश ने मुझे बाजार बना दिया, मगर इल्जाम फिर भी मुझ पर है। इसकी बात पर कोई कान धरने वाला ना था। पुलिस वालों के लिए ये सब एक तमाशा था। वो जानते थे कि ये छापा दरअसल एक खेल है। वो रकम जो कोठे की मालकन ने पिछले हफ्ते ना दी थी, इसका नतीजा आज निकल आया, वरना ये कोठा बरसों से इन्हीं की छतरी तले दौड़ रहा था। पुलिस के कुछ सिपाही तो खुद इन्हीं कमरे की रौनक बनते थे, कुछ मुफ्त में आते थे, कुछ हिस्सा बांधकर। जो महाना रकम ना दे सके उन पर एक आध छापा डाल दिया जाता था कि ऊपर वालों को रिपोर्ट भेज सके और अखबारों में खबर लगवा सके। पुलिस का बड़ा ऑपरेशन जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा। क्या अजीब तमाशा है, जिसे कोठे पर छापा पड़ा वो बरसों से पुलिस के इल्म में था। हर माह हिस्सा वसूल किया जाता था। गली की निकड़ पर मौजूद सब्जी फरोश भी जानता था कि अंदर क्या होता है, दूध वाला भी, नाई भी, गली का हर बच्चा भी, मगर सब खामोश थे क्योंकि सब जानते थे कि जब तक रकम चलती रहेगी पुलिस की आंखें बंद रहेंगी और जब कभी जेब खाली हो जाएगी तब कार्रवाई होगी। ताइफ ने थानेदार को ओरते हुए कहा, ये इल्जाम मेरा नहीं तुम्हारा है, तुम लोगों का है जो हिस्सा खाते हो, जो हमें बचाते भी हो और रसवा भी करते हो। तुम हमें तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाते हो और फिर अखबारात में हमें नंगा कर देते हो। अगर तुम वाकया जुर्म के खिलाफ होते तो ये बाजार कब का बंद हो चुका होता, मगर नहीं, तुम्हें रकम चाहिए, हमें बदनामी चाहिए और ग्राहकों को मजा चाहिए। जुर्म तो कहीं और बे है। साहब, इल्जाम मुझ पर क्यों है? थानेदार हंसा, मगर इस हंसी में तलखी छुपी हुई थी। वो जानता था कि वो औरत सच कह रही है, मगर कानून के खेल में सच की कोई जगह नहीं होती। वहाँ बस वही ताकतवर होता है जिसके पास इख्तियार है। ये औरत जो आज थाने के सहन में बैठी थी, कभी कभी एक मासूम लड़की। इसके ख्वाब नहीं थे, इसकी ख्वाहिश थी कि वो उस्ताद बने, या शायद किसी सिलाई मशीन पर बैठकर अपने बच्चों के कपड़े सिले। मगर गुर्बत ने इसके ख्वाबों को नोच डाला। उसके बाप का साया जल्द उठ गया, माँ बीमार पड़ गई, भाइयों ने लापरवाही बरती और समाज ने इसकी इज्जत को बोझ बना दिया। किसी ने पूछा नहीं कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, इसको बधकेल दिया। पहले एक दर्जी की दुकान पर नौकरी की, एक मीरदार के घर काम किया, वहाँ इसके साथ ज्यादती हुई, मगर इल्जाम फिर भी उस पर आया। गाँव के बड़ों ने फैसला किया कि लड़की की इज्जत तो वैसे ही गई, अब वो गाँव में नहीं रह सकती और यूं वो शहर आ गई, जहाँ कोठे की एक बूढ़ी औरत ने उसे पनाह दी, मगर दरअसल उसके वजूद को बेच दिया।
ये सब किस्से पुलिस वालों को पता होते हैं। वो जानते हैं कि हर तारीख के पीछे एक बर्बाद कहानी है, मगर उन्हें कहानियों से नहीं सिर्फ रकम से गर्ज है। और जब कभी अखबारों में नाम छापना हो तो यही कहानियां जुर्म का लेबल बन जाती है। मुआशरे की ये सारी मुनाफकत इसी औरत के सवाल पर छुपी हुई है। मुझ पर इल्जाम क्या है? क्या जुर्म ये है कि वो भूखी उससे जिंदा रहने के लिए जिस्म बेचा, या जुर्म ये है कि अगर इसके पास आए, या जुर्म ये है कि पुलिस ने इससे हिस्सा खाया, या असल जुर्म ये है कि समाज ने इसके रास्ते बंद कर दिए मगर कोठे के दरवाजे खुले छोड़ दिए। वो औरत अब रो नहीं रही थी, उसकी आंखें खुश्क थी, इसके होंठ कांपते थे मगर उसके लफ्ज़ शेरों की तरह निकलते थे। अगर मैं मुजरिम हूँ तो मेरे गाहक कहाँ है? अगर मैं मुजरिम हूँ तो खानेदार कहाँ है जिसने मुझसे हिस्सा लिया? अगर मैं मुजरिम हूँ तो ये शहर के अमीर कबीर लोग क्यों आजाद घूम रहे हैं, जो रात को मेरे पास आते हैं और दिन को औरतों की इज्जत की गीत गाते हैं? तो खामोश हुई, थाने का सैन खामोश हो गया, सिर्फ दीवार पर लटका हुआ तन का शोर मचा रहा था। किसी के पास जवाब न था। उसकी चीख एक सवाल बनकर रह गई, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद कोई देना ही नहीं जानता, क्योंकि हकीकत यह है कि बुराई को खत्म करने वाला कोई नहीं, सब सिर्फ अपनी अपनी हिस्सेदारी लेते हैं। मुआशरा इसी वक्त शोर मचाता है जब दिखावे की जरूरत हो, वरना बाकी सब कुछ यूं चलता रहता है। और फिर जैसे हर कहानी का अंजाम होता है, ये कहानी भी अंजाम को पहुंची। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, पारों को खबर मिली और अगले दिन शाह सुर्खी छपी। पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन मशहूर, कोठे पर छापा, जिस्म फरोशी करने वाली औरत गिरफ्तार। लेकिन इस खबर में कहीं ये नहीं लिखा था कि पुलिस साल से इस कोठे से रकम लेती रही थी। न ये लिखा था कि छापा से चंद लम्हे पहले गाहक कौन। न ये कहानी सुनाई गई कि वो औरत वहाँ कैसे पहुंची। सिर्फ एक जुमला छपा था, औरत जिस्म फरोशी करते रंगे हाथों पकड़ी गई। अखबार के लफ्जों में वो औरत मुजरिम थी, मगर इसकी कहानी शेख आज भी गलियों में गूंज रही। मुझ पर इल्जाम किया।